सेशन 8 फसल बल बढ़ाती है। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। यरूशलेम में हजारों लोगों ने सुसमाचार के पक्ष में अपना प्रत्युत्तर दिया और प्रभु यीशु के अनुयायियों के साथ जुड़ गए। हम पहले ही देख चुके हैं उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों की चिंता कैसे की। हालांकि समय के साथ यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों की आपस में उनके मध्य फूट होने लगी। यूनानी भाषा बोलने वालों का कहना था कि प्रतिदिन के भोजन वितरण में उनकी विधवाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसलिए वह ये बात प्रेरितों के सामने लाए। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी का केंद्र कौन या क्या है? इस कहानी में उनके साथ क्या घटित हो रहा है? लूका ने अपनी पुस्तक में कलीसिया को आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में इस कहानी को क्यों शामिल किया? हम इस कहानी से कलीसिया के आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में क्या सीखते हैं? कलीसिया के रूप में हमें इन बातों को कैसे व्यवहार में लाना चाहिए? आइए अब कहानी की ओर चलें। 12 प्रेरितों ने सभी विश्वासियों की एक सभा बुलाई जिसमें भोजन के संबंध में जो शिकायत की गई उसका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा, हमारे लिए उचित नहीं है कि हम सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जन को भोजन मिल रहा है और परमेश्वर के वचन को बंद कर दें। इसलिए भाइयों और बहनों, 7 पुरुषों का चयन करें जो सुनाम हो और पवित्र आत्मा बुद्धि से भरपूर हो, और हम उन्हें ये कार्यभार सौंप देंगे। इस प्रकार से हम अपना समय प्रार्थना में और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में लगे रहेंगे। इस योजना से हर विश्वासी सहमत हुआ। उन्होंने स्तिफनुस को चुना जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और उन्होंने फिलिपुस और अन्य 5 लोगों को भी चुना जो यूनानी भाषा बोलते थे। और 12 प्रेरितों ने इन 7 पुरुषों में से प्रत्येक पर हाथ रखे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। इस प्रकार परमेश्वर का वचन चारों ओर के क्षेत्रों में फैलता गया और विश्वासियों की संख्या अधिक बढ़ने लगी, और कई धार्मिक अगुवे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 6 पद 1 से 7 में पढ़ सकते हैं। अब आप पहले दिए गए सुनने के कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं।